प्रिय विद्यार्थियों, साथियों, मैं मनोज कुमार आपके परिवार सहित कुशलता की कामना के साथ एक बार फिर शिवा ग्रुप ऑफ एजुकेशन हसामपुर के YouTube चैनल पर आपका अभिवादन करता हूं। लास्ट वीडियो में हम शब्दों का वर्गीकरण पढ़ रहे थे और शब्दों के वर्गीकरण में हमने पढ़ा उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण, जिसमें 4 प्रकार के शब्द हमने पढ़े: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। इसके बाद हमने व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण पढ़ा, जिसमें शब्दों का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया हमने: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। आज हम पढ़ेंगे हिंदी में प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। तो आज का अपना जो टॉपिक है ये रहेगा प्रयोग के आधार पर। हिंदी में प्रयोग के आधार पर हम शब्दों को 2 भागों में विभाजित करते हैं। नंबर 1 विकारी शब्द, नंबर 2 अविकारी शब्द। विकारी और अविकारी प्रयोग के आधार पर शब्दों के 2 भाग करते हैं हम। अविकारी में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, व क्रिया का अध्ययन करते हैं। और अविकारी में क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। इस प्रकार से प्रयोग के आधार पर हिंदी में प्रमुख रूप से शब्द 2 प्रकार के: विकारी और अविकारी। विकारी में हम ये 4 शब्द मानते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और अविकारी में क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। अविकारी को ही हम अव्यय कहते हैं। अब हम अध्ययन करते हैं विकारी शब्दों का। और विकारी शब्दों में हम सबसे पहले लेते हैं संज्ञा। विकारी शब्दों में हम सबसे पहले लेते हैं संज्ञा। तो संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा क्या होती है, इसका अध्ययन हम विस्तार से करते हैं। संज्ञा की परिभाषा लेते हैं सबसे पहले: किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव, अवस्था, आदि के नाम को
संज्ञा कहते हैं। अब इसको हम अच्छे से समझें। सबसे पहले संज्ञा किसे कहेंगे? किसी प्राणी को, अर्थात इस संसार में जितने भी प्राणी हैं यानी सजीव हैं उनके नाम सब संज्ञा में आते हैं। जितने भी प्राणी हैं यानी चींटी से लेकर के हाथी तक, सूक्ष्म से सूक्ष्म जंतु से लेकर के, जीव से लेकर के, कीट पतंगे से लेकर के और विशाल से विशाल हाथी, व्हेल मछली, दीर्घकाय शरीर वाले जितने भी इस धरती पर प्राणी हैं उनका नाम है संज्ञा में आता है। फिर पढ़ते हैं वस्तु। तो वस्तु हम ये मान करके चले कि इस दुनिया में कोई भी वह वस्तु या चीज जो किसी भी रूप में जीव मात्र के काम में आती है, चाहे वह खाने के काम आती है, चाहे वह पहनने के काम आती है, चाहे वह पीने के काम आती है, मनोरंजन करने के, खेलने के, घूमने के, किसी भी रूप में उसका अगर उपयोग होता है किसी जीव के लिए, किसी भी जीव के लिए, केवल मनुष्य के लिए नहीं, किसी भी जीव के लिए अगर वह किसी रूप में किसी काम में आ रही है उसका नाम है, वह भी संज्ञा में आएगी। उसके बाद भी स्थान, कोई भी स्थान, विद्यालय, बाग बगीचा, पहाड़, नदी, झरना, गांव, देश, कस्बा, शहर, ये सभी स्थान है, इनका नाम है, ये संज्ञा में आता है। भाव, भाव में जैसे अदृश्यमान वस्तु जो दिखाई नहीं देती हैं, जैसे सुख, दुख, मित्रता, शत्रुता, करुणा, दया, प्रेम, अनुराग, घृणा, नफरत, ये जो शब्द हैं ये भाव है। ये भाव कैसे हैं? क्योंकि ये अदृश्य चीजें होती हैं जो दिखाई नहीं देती। प्रेम दिखाई नहीं देता है, प्रेम को महसूस किया जाता है। करुणा यानी दया, दया दिखाई नहीं देती है, उसको अनुभव किया जाता है। और ऐसे ही घृणा, मित्रता, शत्रुता, सुख, दुख, प्रेम, ये सारे भाव हैं। अवस्था, जवानी, बुढ़ापा, बचपन, ये सब अवस्थाएं हैं, ये संज्ञा में आती हैं। तो इस प्रकार से किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव, अवस्था आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। अब हम संज्ञा के प्रकार पढ़ते हैं। संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं और उसके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम संज्ञा के प्रकार, नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा। और नंबर 3 भाववाचक संज्ञा। विद्यार्थी वर्ग में मेरे साथियों, वैसे संज्ञा की परिभाषा आपने और मैंने बहुत सारी पढ़ी है। बहुत व्याकरण की जो किताबें आती हैं उनमें भी हैं, जो पास बुक्स आती हैं उनमें भी सिलेबस के अकॉर्डिंग संज्ञा हमने कई बार पढ़ी है। आज हम कुछ खास पढ़ते हैं जो परिभाषा के अतिरिक्त हम किसी भी संज्ञा शब्द को संक्षेप में कम समय में किस प्रकार से जाने, और मैं प्रयास करूंगा किस प्रकार से मैं आपको कुछ अलग तथ्य बताऊं जो आगे भी किसी भी कंपटीशन में, प्रतियोगिता में आपके काम आ सके। तो सबसे पहले हम इसका एक अलग प्रकार पढ़ेंगे। जैसे इनकी परिभाषा मैं आपको बताऊं तो परिभाषा तो सब जगह लिख रखी है, बहुत सारी लिख रखी है परिभाषा। हर किताब में, हिंदी की कोई भी ग्रामर व्याकरण की किताब है या पासबुक है तो उसमें संज्ञा आ ही जाता है, संज्ञा की परिभाषा आ ही जाती है। लेकिन परिभाषा मात्र पढ़ने से या उसको रटने से काम नहीं चलता है। केवल एक मन की संतुष्टि हो जाती है कि हमारी परिभाषा याद है या उसके एक उदाहरण हमारे याद है, तो ये एक रटने वाली बात हो गई किसी भी चीज के बारे में। हम इसके ये तथ्य जाने, वे गहराई की बातें जाने कि हमें शब्दों को या परिभाषा को रटने की जरूरत नहीं पड़े, संज्ञा को हम गहराई से जान जाए। तो इस प्रकार से मैं प्रयास करूंगा
सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों को हम कैसे पहचाने, जातिवाचक संज्ञा शब्दों को, भाववाचक संज्ञा शब्दों को हम कैसे पहचाने। तो सबसे पहले ये जो संज्ञा है तीन, इनके हम पहले दो पार्ट कर लेते हैं, जिसमें ये दोनों हैं इनको हम ले लेते हैं वास्तविक रूप में, या इसको हम बोल सकते हैं यथार्थ। यथार्थ यानी वास्तविक ही होता है। और इसको ले लेते हैं हम अवास्तविक। ये जो भाववाचक संज्ञा है, यानी हमने इन तीन संज्ञाओं के दो पार्ट कर लिए, दो भाग बना लिए, जिसमें व्यक्तिवाचक और जातिवाचक को हमने एक पार्ट में ले लिया और भाववाचक को हमने अलग पार्ट में ले लिया। अवास्तविक संज्ञा, सॉरी अवास्तविक, या इसको हम यूं कहें अदृश्य। इसको हम दृश्य भी कह सकते हैं, दृश्य। अब देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा हम पढ़ते हैं कि किसी प्राणी, किसी विशेष प्राणी, किसी प्राणी विशेष, किसी वस्तु विशेष, किसी स्थान विशेष का बोध कराने वाले शब्दों को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। एक बार पुनः सुनेंगे, किसी प्राणी विशेष, किसी वस्तु विशेष, किसी स्थान विशेष का बोध कराने वाले शब्दों को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। और जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा देते हैं कि किसी प्राणी, किसी वस्तु, किसी स्थान के पूरे वर्ग या समूह का बोध कराने वाले शब्दों को हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो हम इनको दो प्रकार से पढ़ते हैं। अब जैसा तरीका आपके समझ में आए या आपको अच्छा लगे, उसे आप अधिगम कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम वैसे जाने, सामान्य रूप में कैसे जाने, जिस प्रकार मैं आपको बताऊं। पहले इन दो संज्ञा शब्दों को ही जानते हैं हम, दोनों के अंतर को भी पहचान लेंगे। जैसे एक शब्द है नदी और एक शब्द है गंगा, एक शब्द है जैसे फूल और एक शब्द है जैसे कमल, एक शब्द है जैसे शहर और एक शब्द है जैसे जयपुर, एक शब्द है जैसे आदमी और एक शब्द है जैसे मोहन, एक शब्द है जैसे लड़का और एक शब्द है जैसे अभिषेक। एक शब्द जैसे सब्जी और एक शब्द जैसे आलू, एक शब्द जैसे पेड़ और एक शब्द जैसे नीम, एक शब्द जैसे महल और एक शब्द जैसे हवा महल, एक शब्द जैसे बाग और एक शब्द जैसे रामनिवास बाग, एक शब्द जैसे विद्यालय और एक शब्द जैसे शिवा विद्यालय। अब इन दोनों के हम अंतर को स्पष्ट करें। तो देखिए अंतर क्या है। जैसे मैं कहूं नदी और एक तरफ है गंगा, एक तरफ है नदी, ये दो शब्द है, अलग अलग है। अब इनमें से हमें कोई पूछे कि भाई नदी को हम कौन सी संज्ञा माने, पहले हम इन दो का ही अंतर पढ़ रहे हैं, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक का, बाद में हम भाववाचक को लेते हैं। तो पहले तो हम इन दोनों के अंतर को समझने की कोशिश करते हैं कि नदी और गंगा में से कौन सा व्यक्तिवाचक है, कौन सा जातिवाचक। तो इसमें देखिए मैं बोलूं नदी, तो नदी में कोई भी नदी हो सकती है, नदी विशेष का नाम नहीं आया। नदी गंगा भी हो सकती है, यमुना भी हो सकती है, कावेरी भी हो सकती है, ब्रह्मपुत्र भी हो सकती है, सरस्वती भी हो सकती है, कृष्णा भी हो सकती है, गोदावरी भी हो सकती है, चंबल भी हो सकती है, माही भी हो सकती है, कोई भी नदी हो सकती है। लेकिन यहां नाम ले दिया मैंने गंगा, अर्थात मैंने विशेष नदी का नाम ले दिया, स्पेशल नदी का नाम ले दिया गंगा। तो ये जो गंगा शब्द है ये व्यक्तिवाचक में आएगा और नदी है ये जातिवाचक। और देखिए अब जैसे कोई व्यक्ति बाजार जा रहा है, बाजार जाने वाले व्यक्ति को कहीं भी थोड़े फूल लेके आ, तो वह व्यक्ति हमें ये अवश्य पूछेगा
कि किसके फूल लेकर के आओ। तो फूल में फूलों की संपूर्ण जाति आ गई, पूरा वर्ग ही आ गया, कोई भी फूल हो सकता है। लेकिन उसे बोलेंगे कि कमल के फूल लेके आओ, तो उनको विशेष फूल के नाम का हमने पता दे दिया कि कौन सा फूल लेके आना है। तो ये कमल है, जैसे फूल का नाम ले हम कमल, गुलाब। तो ये जो आएंगे व्यक्तिवाचक में, और फूल शब्द है जो फूल की संपूर्ण वर्ग का बोध करा रहा है, कोई भी फूल हो सकता है, तो ये आएगा जातिवाचक में। इसी प्रकार शहर शब्द है, ये जातिवाचक में आएगा क्योंकि हमने शहर बोला है, हमने शहर का नाम नहीं लिया। वे शहर, जैसे अपने को कोई व्यक्ति कहेगी भाई आज मुझे शहर जाना है, तो हम उसके बारे में कुछ भी निर्धारित या निश्चित नहीं कर पाएंगे कि कहां जाएगा। शहर तो जाएगा, लेकिन शहर बहुत शहर है, पता नहीं कौन से शहर जाने वाला है, लेकिन नाम याद है केवल जयपुर। तो ये फिर स्पेशल में आ गया, विशेष में आ गया, तो ये जयपुर है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। लेकिन जो शहर है ना, ये शहरों की पूरे वर्ग का ही बोध करा रहा है, कोई भी शहर हो सकता है, जयपुर, बंबई, कलकत्ता, सूरत, कोई भी शहर हो सकता है। जैसे आदमी, तो आदमी तो शब्द है, ये जातिवाचक में आएगा। जैसे अभी हम बोले कि कोई आदमी खड़ा है, बाहर कोई आदमी खड़ा है, तो आदमी खड़ा है, अब आदमी पता नहीं कौन आदमी है, आदमी तो बहुत ही दुनिया में, अब पता नहीं गांव का आदमी है, बाहर का आदमी है, या गांव का भी है, तो कौन सा आदमी है, किस नाम वाला आदमी है। तो ये आदमी जो है, ये संपूर्ण जाति या वर्ग का बोध करा रहा है, इसमें कोई भी आदमी हो सकता है। लेकिन मोहन है, ये स्पेशल व्यक्ति का नाम दे दिया मोहन। तो अब जैसे कोई कहे कि बाहर मोहन खड़ा है, तो हम तुरंत जान जाएंगे कि वास्तव में कौन व्यक्ति खड़ा है, तो ये व्यक्तिवाचक में आएगा। इसी प्रकार लड़का, लड़का कोई भी हो सकता है, लेकिन अभी से इसमें विशेष लड़की का नाम आ गया, तो ये व्यक्तिवाचक में आएगा, लड़का जातिवाचक। इसी प्रकार सब्जी, भैया हमें जैसे हम बाजार जा रहे हैं, बाजार जाते समय अपने घर का कोई भी सदस्य मान लो अम्मा कहेगी भैया सब्जी देते हैं, ठीक है। अब हम सब्जी लेकर के आए, और सब्जी लेकर के जैसे आए, हमारे कहा कि भैया ये क्यों लाया है, दूसरी सब्जी लेके आता, भिंडी की लेके आता, करेला क्यों लाया है, तो हम तुरंत कहेंगे कि माँ आपने सब्जी का नाम थोड़ी बोला था, आपने सब्जी कहा था, तो सब्जी तो ये भी है, मैं भिंडी लेकर के आया हूँ तो ये भी सब्जी है। आपने ये थोड़ी कहा था करेला लेके आना या भिंडी मत लेके आना, ऐसा कुछ नहीं कहा, आपने ये कहा था सब्जी लेके आना, तो सब्जी ले आया। तो इस प्रकार से सब्जी जो है, इसमें कोई भी सब्जी हो सकती है, तो सब्जियों की संपूर्ण जाति आ गई, तो ये जातिवाचक हो गया। लेकिन आलू है, ये स्पेशल सब्जी का नाम आ गया, तो ये व्यक्तिवाचक में आएगा। इसी प्रकार पेड़, व्यक्ति बार बहुत सारे पेड़ लगे हैं, तो पेड़ लगे हैं, तो पेड़ों में तो कोई भी पेड़ लगे हैं, सब पेड़ लगे उनके लिए पेड़ का आ गया है। लेकिन नीम जो है, ये स्पेशल पेड़ का नाम आ गया, विशेष खास पेड़ का नाम आ गया, तो ये व्यक्तिवाचक में आ गया। इसी प्रकार महल है, तो भाई महल देखने जाएंगे, पता नहीं आप ताजमहल देखने जाएंगे, हवा महल देखने जाएंगे, या जल महल देखने जाएंगे। महल ये तो कोई भी महल हो सकता है, लेकिन ये बोले हवा महल या ताजमहल या जल महल, तो ये स्पेशल महलों के नाम है ना। ऐसे जैसे मंदिर, देखो बीच में मेरे ध्यान आ गया मंदिर, तो अब देखो भाई मंदिर जाना है, अब मंदिर जाना है तो भाई मंदिर में कोई नाम थोड़ी है, कौन सा मंदिर जाना है, भाई गणेश मंदिर जाना है, या भैरव बाबा के मंदिर जाना है, या बिरला मंदिर जाना है, मंदिर का नाम नहीं लिया, केवल मंदिर दिया, कोई भी मंदिर हो सकता है, ये जातिवाचक में आएगा। और जैसे यहाँ पे मैं बोलूं गणेश मंदिर, तो ये आ जाएगा व्यक्तिवाचक। इसी प्रकार एक और देख लो आप, जैसे मस्जिद है, मस्जिद, तो मस्जिद में ये जातिवाचक शब्द आएगा, ये मस्जिद, क्योंकि मस्जिद में कोई भी मस्जिद हो सकती है, उसका नाम नहीं लिया, लेकिन यहाँ पे जामा मस्जिद, ये मस्जिद विशेष करके आ गया, ये नाम आ गया, क्योंकि जामा मस्जिद दुनिया में बहुत ज्यादा नहीं है, एक ही है जो प्रसिद्ध है जामा मस्जिद के नाम से, तो ये व्यक्तिवाचक में आ गया। तो इसी प्रकार यहाँ से अपना क्रम चल रहा था, तो ये जो महल है, ये क्या है, ये जातिवाचक है, क्योंकि इसमें कोई भी महल हो सकता है, लेकिन जो हवा महल है ये व्यक्तिवाचक है। इसी प्रकार इधर देखेंगे हम, जैसे बाग, और इधर है रामनिवास बाग, तो भाई बाग है, फिर राजकुमार बाग में गए हुए हैं, तो बाग तो कोई भी बाग हो सकता है, लेकिन यहाँ देखिए रामनिवास बाग, इसमें स्पेशल बाग, विशेष खास बाग के नाम आ गया, तो ये व्यक्तिवाचक में आ गया। इसी प्रकार विद्यालय, भाई विद्यालय में कोई भी, जैसे गांव में बात करें, भाई किसी भी लड़के को पूछे कि भाई आपके पापा कहाँ गए हैं, तो वो तुरंत बोले कि स्कूल गए हैं या विद्यालय गए हैं, फिर वो तुरंत पूछेंगे कौन से स्कूल गए हैं, कौन से विद्यालय गए हैं, तो वो कौन से क्यों पूछा, क्योंकि उनको जो जिस विद्यालय गए हैं उस विद्यालय के बारे में सही पता नहीं चलेगा। तो विद्यालय कोई भी विद्यालय हो सकता है, कोई भी हो सकता है, इसका मतलब जातिवाचक है। विद्यालय का पूरा वर्ग ही आ गया, स्कूल का समूह ही आ गया। लेकिन शिवा विद्यालय तो तुरंत पहचान जाएंगे, के अंदर जो शिवा माउंटेन्स के नाम से है,
जो विद्यालय है तो ये महाविद्यालय है, तो ये शिवा अगर विद्यालय का नाम आ गया किसी विद्यालय का तो वह व्यक्तिवाचक में है। इसी प्रकार अभी मैंने बताया मंदिर तो जातिवाचक में, गणेश मंदिर व्यक्तिवाचक में, मस्जिद जातिवाचक में, जामा मस्जिद व्यक्तिवाचक में। तो एक तो इनका तरीका है ये जानने का, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक का। अब देखिए इसका दूसरा जो तरीका है आपके कौन से समझ में आता है वो मैं आपको बता देता हूं। पहले व्यक्तिवाचक और जातिवाचक की हम पढ़ रहे हैं, तो अब ये तरीका देखते हैं व्यक्तिवाचक और जातिवाचक। जैसे कोई अपने को शब्द दे दे, वो शब्द के बाद में अपने को ये पूछे कि ये व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक, ये जानना है। तो ऐसा शब्द कोई भी शब्द अपने को पूछे और वह दृश्य शब्द है, दृश्य शब्द यानी उसको हम देख सकते हैं, दुनिया में वह दिखाई दे सकता है, और वह शब्द अगर एक वचन है तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा में आए। अब आप इसके कोई उदाहरण आप देख सकते हो, मतलब वह शब्द एक वचन होना चाहिए। अब जैसे आपको कोई ये दे दे कि घोड़ा, अब घोड़ा शब्द कोई आपको कोई पूछे कि भैया व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक है, तो अब इसकी व्यक्तिवाचक की हमने क्या शर्त लगाई, इसकी कंडीशन क्या रखी कि वह दृश्य होना चाहिए एक बार, वह एक वचन होना चाहिए, अर्थात उसका बहुवचन न हो सके, बहुवचन करें तो उसका बहुवचन न हो सके, वह एक वचन में ही रहना चाहिए। तो अब ये घोड़ा है, यह पहली कंडीशन जो शर्त है इसको तो पूरी कर रहा है कि ये दृश्य है, क्योंकि घोड़ा दिखाई दे सकता है, उसको हम देख सकते हैं, दुनिया में रहता है घोड़ा, ठीक है। लेकिन जो दूसरी शर्त है कि ये एक वचन ही होना चाहिए, तो ये जो घोड़ा है इसका हम बहुवचन घोड़े बना सकते हैं, और जिस शब्द का जो दृश्य है, जो नाम दृश्य है इस दुनिया में जिसको हम देख सकते हैं, और अगर हम उसका बहुवचन भी कर सकते हैं तो फिर वह व्यक्तिवाचक नहीं रहेगा, वह जातिवाचक शब्द रहेगा। इसका मतलब घोड़ा जो शब्द है यह व्यक्तिवाचक शब्द नहीं है, ये क्या है, जातिवाचक। क्योंकि जातिवाचक में क्या होता है, जातिवाचक में दृश्य तो होता है, क्योंकि ये दोनों ही हमने देखो पढ़े हैं यहाँ पर वास्तविक रूप, ये दोनों हमने एक समूह में रखे हैं कि दोनों यथार्थ या दृश्य रूप होते हैं। दृश्य तो होता है जातिवाचक शब्द, लेकिन बहुवचन होता है, अर्थात या तो वह ऑलरेडी पहले से बहुवचन में आएगा, या फिर अगर हम चाहें तो उसका बहुवचन बना सकते हैं। जिस शब्द का, जिस दृश्य शब्द का, जिस दृश्य नाम का हम बहुवचन बना सकते हैं तो वह जातिवाचक में होगा। जैसे एक शब्द बोले हम पुस्तक, हमें कोई पूछे ये पुस्तक शब्द व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक है, तो इसको हम कैसे जानें, तो इसको हम इस प्रकार से जानेंगे कि देखो दोनों में व्यक्तिवाचक जातिवाचक में दोनों में दृश्य तो होती है चीजें जिनको हम देख सकते हैं, तो ये पुस्तक है जो हम देख सकते हैं, देखते हैं इस दुनिया में होती है। लेकिन दूसरी शर्त यह है कि अगर जैसे एक पुस्तक है ये वर्तमान में तो एक वचन में है, एक वचन जो एक संख्या का बोध कराए, और बहुवचन जो एक से अधिक संख्या का बोध कराए, तो वर्तमान में तो ये एक वचन में है। लेकिन अब करके देखते हैं इसका बहुवचन हो सकता है या नहीं हो सकता, तो पुस्तक का बहुवचन हो सकता है, जी हाँ, इसका बहुवचन हो गया पुस्तकें। इसका मतलब जिस शब्द का, जिस दृश्य शब्द का या संज्ञा नाम का बहुवचन हो सकता है वह व्यक्तिवाचक में नहीं हो सकता, वो किस में आएगा, वह जातिवाचक में आएगा। तो ये पुस्तक शब्द जो है ये जातिवाचक शब्द, क्योंकि पुस्तक शब्द का हमने यहाँ बहुवचन बना के देख लिया, इसका बहुवचन हो गया, काश इसका बहुवचन नहीं होता तो फिर ये किस में रहता, व्यक्तिवाचक में रहता है ये शब्द, क्योंकि व्यक्तिवाचक में जो शब्द होता है वह एक वचन में रहता है, वो जातिवाचक में वह बहुवचन में रहता है, तो या तो वह आखिरी बहुवचन में आता है या फिर इसका बहुवचन किया जा सकता है। जैसे अब मैं और एक अन्य उदाहरण दूं, जैसे अभी लिखा था हमने मोहन, अब इस मोहन शब्द को देखेंगे कि व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक, तो बस इन दोनों में एक अंतर देखना है कि शब्द का बहुवचन करके देख ले। तो मोहन है एक वचन है, अब इसका बहुवचन करके देखिए तो मोहन का बहुवचन नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, इसका बहुवचन नहीं हो सकता, मोहन ही होगा, मोहन या मोहनो नहीं होगा, इसका मोहन ही रहेगा। इसका मतलब
संज्ञा है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। और देखें हम, जैसे जयपुर, जैसे राजस्थान, जैसे भारत। अब ये तीनों को देखते हैं, तीनों व्यक्तिवाचक में या जातिवाचक में, तो बस सीधा सरल सा तरीका है कि इनका बहुवचन बना के देख लो। तो जयपुर का बहुवचन करता है क्या? देखा है कभी जयपुर का बहुवचन रूप? जयपुर या जयपुरों? नहीं देखा। जयपुरी रहता है, इसका बहुवचन नहीं हो सकता। राजस्थान, राजस्थान, राजस्थानी, देखा राजस्थानी रहेगा, प्रयोग में भारत है, भारत भी व्यक्तिवाचक में ही रहेगा। ये जो शब्द है ये व्यक्तिवाचक में रहेगा। जयपुर व्यक्तिवाचक है, राजस्थान व्यक्तिवाचक में। और सब देखिए, जैसे गंगा, अभी मैंने लिखा गंगा, अब इस गंगा शब्द को देखिए व्यक्तिवाचक में रहेगा या जातिवाचक में? गंगा शब्द का बहुवचन बनाएंगे तो क्या बनेगा? कुछ नहीं बनेगा, ये गंगा ही रहेगा। इसका बहुवचन नहीं हो सकता, इसका बहुवचन नहीं हो सकता। वह किसमें आएगा? वह व्यक्तिवाचक में आएगा, ये जाति नहीं हो सकता। गंगा जातिवाचक नहीं है, व्यक्तिवाचक है। कमरा शब्द हम देखते हैं ये व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक, तो बस इसका बहुवचन करके देखें तो कमरा का बहुवचन हो सकता है। देखो एक बार, हो सकता है, जी हाँ, इसका अर्थ से हो सकता है कमरे, तो ये बहुवचन शब्द हो गया। कमरा का बहुवचन शब्द बन गया, बहुवचन हो गया, इसका मतलब ये बहुवचन हो गया, ये व्यक्तिवाचक नहीं हो सकता। कमरा शब्द किसमें रहेंगे हम? जातिवाचक में। जैसे वो देखिए गांव, गांव में गांव, अभी है ये, इसका देखिए ये व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक, तो इसका बहुवचन को बना करके देखिए, बहुवचन बनता है क्या? बनता है, गांव, गांव ऐसे बोलते हैं, गांव का हो जाता है बहुवचन। तो ये जो गांव है ये जातिवाचक शब्द है, ये व्यक्तिवाचक नहीं है। जैसे मैं बोलूं असामपुर, तो असामपुर देखिए व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक है, इसका बहुवचन बना करके देखते हैं तो असामपुर का बहुवचन बनता है क्या? असामपुर का बहुवचन नहीं होता, असामपुर नहीं होता, असामपुर नहीं होता, केवल क्या रहता है? असामपुर। तो ये क्या है? ये है व्यक्तिवाचक शब्द, क्योंकि इसका बहुवचन नहीं हो सकता। तो बस यही चीज है हमें देखने की कि किसी भी एक तो वह वस्तु दृश्यमान होनी चाहिए दुनिया में, जिसको हम देख सकते हैं, जो दुनिया में है, और हम अगर उसका बहुवचन कर सकते हैं तो वह जातिवाचक में आएगा। और जिस शब्द का हम बहुवचन नहीं बना सकते तो वह एक वचन में रहेगा, अगर वह तो वह किसमें आएगा? वह व्यक्तिवाचक में आएगा। अब हम अगला लेते हैं भाववाचक संज्ञा। तीसरे नंबर की जो संज्ञा है, जो भाववाचक संज्ञा, कहीं कहीं हम संज्ञा के 5 भेद भी पढ़ते हैं, कहीं कहीं हम संज्ञा के 5 भेद भी पढ़ते हैं, जिसमें इसके कहीं कहीं हम संज्ञा के 5 भेद पढ़ते हैं, जिसमें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा लेते हैं, जातिवाचक संज्ञा लेते हैं, भाववाचक संज्ञा लेते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा लेते हैं, वो समूहवाचक या समुदायवाचक। तो ये तीन तो हम देखते आए हैं, ये जो तीन है ये मूल रूप है, यानी मूल रूप से संज्ञा 3 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। लेकिन कहीं कहीं आपने पढ़ा होगा कि संज्ञा के 5 रूप भी होते हैं, तो वे 5 रूप कौन से होते हैं वो भी देख लीजिए। चौथा नंबर क्या है? द्रव्यवाचक। तो मैं आपको बता दूं कि द्रव्यवाचक संज्ञा है, अगर आप 5 भेद के रूप में संज्ञा को पढ़ते हैं तो द्रव्यवाचक में जितने भी धातु हैं, सोना, चांदी, तांबा, पीतल, लोहा, जस्ता, अभ्रक, पत्थर, जितने भी धातु हैं जो किसमें आएंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा में। और जितने भी तरल पदार्थ हैं, तरल पदार्थ जो बह करके चलते हैं, ये किसमें आएंगे? ये आएंगे द्रव्यवाचक में। और समुदायवाचक में, देखो नाम से ही पता चल रहा है, समुदाय या समूहवाचक, समुदाय या समूहवाचक। तो इसमें क्या आता है? समुदाय या समूहवाचक में इसमें वे संज्ञा शब्द जो किसी समूह है, समुदाय का बोध कराते हैं, जैसे कक्षा, जैसे सभा, जैसे टीम, ये सब है समिति, ये समूह का बोध कराते हैं। तो वे शब्द जो किसी का भी जो समूह है या वर्ग का बोध कराते हैं। तो देखिए कक्षा, सभा, टीम, समिति, ये एक वर्ग का या समूह का बोध कराते हैं, समुदाय का बोध कराते हैं, ये सब। तो ये किस में आएंगे? अगर 5 भेद पढ़ेंगे तो ये समुदायवाचक में आएंगे, समूहवाचक में। लेकिन अगर हम
इसको हम मानेंगे जातिवाचक में, यानी समुदायवाचक और द्रव्यवाचक जो संज्ञा है ये जातिवाचक के ही उपभेद हैं, छोटे भेद हैं। तो इस प्रकार से आपके समझ में आई होगी ये बात। आगे हम पढ़ते हैं भाववाचक। तो भाववाचक की क्या कंडीशन है, यानी अदृश्य और एक वचन, अदृश्य और एक वचन भाववाचक। भाववाचक में अदृश्य और एक वचन शब्द आएंगे, अदृश्य व एक वचन। तो देखिए क्या क्या है, जैसे प्रेम, प्रेम, जैसे करुणा, करुणा, जैसे मित्रता, मित्रता, जैसे शत्रुता, शत्रुता, जैसे घृणा, घृणा, जैसे अनुराग, अनुराग प्रेम का एक शब्द होता है। तो ये सब देखिए, जैसे कुर्बानी, कुर्बानी, जैसे मेहरबानी, मेहरबानी, ये सब देखिए, जैसे जवानी, जवानी, ये सब देखिए, ये किस में आएंगे, ये भाववाचक में आएंगे। क्यों आएंगे, इस सबसे पहली बात तो ये है कि ये अदृश्य है, प्रेम है जो दिखाई नहीं देता, प्रेम को हम महसूस कर सकते हैं, प्रेम को हम महसूस कर सकते हैं, उसका फीलिंग एहसास कर सकते हैं, प्रेम को, प्रेम दिखाई नहीं देता है। करुणा, करुणा यानी दया, दया का जो भाव होता है, सुना होगा कि दया का भाव है इस व्यक्ति में, ये दया भाव है। देखो ऐसे ही पता चल रहा है, दया भाव, भाव में आ गया, भाववाचक संज्ञा जो भाव का उठ रहे हैं। मित्रता का भाव, मित्रता, तो ये मित्रता क्या है, ये अदृश्य वस्तु है, अदृश्य चीज है मित्रता, मित्रता दिखाई नहीं देती है, मित्रता को महसूस किया जाता है, शत्रुता को महसूस किया जाता है, घृणा के भाव को महसूस किया जाता है, अनुराग को अनुभव किया जाता है, कुर्बानी दिखाई नहीं देती है, कुर्बानी दिखाई नहीं देती, कुर्बानी शब्द का प्रयोग किया जाता है, मेहरबानी, इस शब्द का अदृश्य चीज है, ये जो अनुभव है, एक फीलिंग है, ये जवानी, ये भी महसूस की जाती है, दिखाई देने की वस्तु नहीं है, दिखाई देने की चीज नहीं है। लेकिन अब इसमें एक तथ्य वाली बात और है, एक तथ्य वाली से बात और है कि वे जातिवाचक शब्द, सॉरी वे भाववाचक शब्द जिनका बहुवचन हो सकता है, वे भाववाचक शब्द जिनका बहुवचन, क्योंकि भाववाचक शब्द क्या होते हैं, अदृश्य और एक वचन, अदृश्य और क्या होते हैं, एक वचन। लेकिन वे भाववाचक शब्द जिनका बहुवचन हो सकता है, देखिए बहुवचन आप देख सकते हैं इसमें, कुर्बानियां, भारत के बहुत से वीरों ने देश की आजादी में बहुत कुर्बानियां दी, बहुत कुर्बानियों का परिणाम है आजादी, ऐसे सुना होगा, कुर्बानियां। अब ये कुर्बानी शब्द है, किसका बहुवचन हो गया, यानी अदृश्य एक वचन भाववाचक संज्ञा शब्दों का अगर बहुवचन हो जाता है तो ये किस में चला गया, ये जातिवाचक में चला गया। ये कुर्बानियां शब्द है, ये भाववाचक में नहीं रहेगा, ये किस में चला जाएगा, जातिवाचक में, ये जातिवाचक में। जैसे मेहरबानी है तो मेहरबानियां, मेहरबानियां, ये भी जातिवाचक हो गया क्योंकि इसका बहुवचन हो गया, यानी जिस भाववाचक संज्ञा का बहुवचन हम कर सकते हैं, जिस भाववाचक संज्ञा का हम बहुवचन कर सकते हैं, वह किसमें चला जाएगा, वह चला जाएगा भाववाचक, इसमें जातिवाचक संज्ञा में होगी। जिस भाववाचक संज्ञा का हम बहुवचन कर सकते हैं वह जातिवाचक संज्ञा में चला जाएगा। तो इस प्रकार से हम इस संज्ञा को पढ़ते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, साथियों, संज्ञा की परिभाषाएं पढ़ी हैं हमने, बहुत सारी परिभाषाओं के साथ साथ मैंने आपको तथ्य वाली बात बताई है, और उम्मीद करता हूं कि ये स्कूली जीवन के अतिरिक्त ये जो संज्ञा से संबंधित जो हमने तथ्य जाने, तो स्कूली जीवन से अतिरिक्त आपके प्रतियोगिता में भी ये कहीं काम आएंगी, आप निश्चित रूप से इससे लाभान्वित होंगे, इसी आशा के साथ धन्यवाद।